पुलिस को वहां पर बल प्रयोग जरूर करना पड़ा, लेकिन भीड़ आप देखिए कि कितनी तादाद में वहां पर थी और किस तरह से उसके बाद वो फिर से सड़कों पर आ जाती है। हमारे सहयोगी अमरदीप बता रहे हैं कि क्या हाल था वहां। रविवार की घटना थी जब देर शाम एक गाय की पूंछ जो थी वो काट करके जन्माष्टमी के एक दिन पहले और एक मंदिर के बाहर रख दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने जो था आक्रोश लोगों में आया और आक्रोश के बाद में लोगों ने नारेबाजी भी की, लेकिन प्रशासन की तरफ से समय दिया गया था 2 से 3 घंटे का जब समय दिया गया था, तो उसके बाद में प्रशासन ने सुबह की मोहलत मांगी तो इसके बाद में कुछ आरोपियों को डिटेन भी किया, लेकिन पूछताछ जारी है। अब चूंकि जब पूछताछ जारी है तो उसके बाद ये तमाम जो चीजें थी उनको लेकर के समय प्रशासन को, पुलिस को जो था वो चाहिए था, लेकिन जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ी तादाद में एक मॉब इकट्ठी होती है और बाजार बंद कराती है। बाजार बंद को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च करती है और फ्लैग मार्च होने के बाद यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो निकलते हैं बाजार खुलवाने के लिए। तो हमारे सहयोगी अमरदीप की ये रिपोर्ट आप इस वक्त यहाँ देख रहे थे, लेकिन अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, सीधे हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी अमरदीप इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, अभी क्या माहौल है? अभी जिस जगह पर आपकी मौजूदगी आप खड़े हैं वहां तो अभी शांत लग रहा है कि सब कुछ स्मूथ हो गया वापस। देखिए, जिस जगह मैं हिमानी खड़ा हुआ हूँ उसको कलेक्ट्रेट का इलाका बोला जाता है और यहाँ पे कलेक्ट्रेट के इलाके पर ही एक धरना शुरू हुआ था। उस धरने में जो लोग बैठे हुए थे वो मांग कर रहे थे कि जो गिरफ्तारी हैं वो हो और अभी पुलिस ने जो डिटेन किए हुए लोग हैं उनकी जो है स्थिति बताएं कि वो लोग कौन है, पूछताछ जिन पे चल रही थी। अभी यहाँ पे वो बाइक हैं जो धरने में बैठे हुए लोग थे जिन्होंने लगातार यहाँ पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस को उन्हें खरीदना पड़ा। उन सारी बाइक को जब्त किया जा रहा है। अभी भी पत्थर जो है सड़कों पर फैले हुए हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन तमाम कलेक्ट्रेट के बाहर से एक बड़े मॉब को यहाँ से खदेड़ना पड़ा पुलिस को। और यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ जूते चप्पल जो हैं वो सड़कों पर यहाँ पे पड़े हुए हैं। करीब 50 से ज़्यादा दुपहिया वाहनों को जो है पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ ही कई पुलिसकर्मियों को पत्थरबाजी में चोटें आई हैं। इसी के साथ में अब रणनीति बन रही है कि इस शहर को किस तरीके से शांत किया जाए, किस तरीके से शांति की अपील की जाए। उसी चीज़ को लेकर के कलेक्ट्रेट के अंदर में डीएम और एसपी जो है वो वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों से भी वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ जब निकली थी तो बाजार बंद कराने निकली थी। उसके बाद एक फ्लैग मार्च हुआ। उस फ्लैग मार्च ने वापस से जो बाजार थे वो खुलवाए, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और 12 बजे तक हर मंदिर में भीड़ है, हर घर में जो है वो खुशियां हैं। और इन खुशियों को कौन था जो नज़र लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसने माहौल बिगाड़ने की एक दिन पहले कोशिश की और गाय के अंग को एक मंदिर के सामने रखा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। यानी कि माहौल बिगाड़ने वालों पर अब सख्ती और नज़र जो है वो पैनी कर चुकी है राजस्थान की पुलिस, साथ ही प्रशासन। इसके साथ ही डीएम ने जो है वो नजर बनाने के आदेश भी दिए हैं। देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की घटना हो जाती है फिर उसके बाद दिखाई देता है कि फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस एकदम चाक चौबंद हो जाती है। लेकिन जब पता है कि हर बार त्योहारों पर इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आती है तो पहले ही क्यों नहीं अलर्ट हो जाते हैं? खासतौर पर ये जो संवेदनशील इलाके होते हैं चिन्हित क्यों नहीं किया जाता है, वहां पहले से ही फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? इस तरह के तमाम सवाल है। लेकिन पहले मैं बात ये करूंगी कि कैसे कंट्रोल होगी स्थिति, क्योंकि वहां पर महामंडलेश्वर तो बीच सड़क पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम गुस्से में नजर आ रहे हैं कि अगर नहीं किया तो आर पार एकदम हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब यहाँ पे रविवार को सिचुएशन बिगड़ी थी और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने एक हैवी डिप्लॉयमेंट भी जो था अलर्ट मोड पे रखा हुआ था। वर्ज वाहन जैसे व्हीकल्स जो थे पुलिस के वो भी यहाँ रखे गए थे। लेकिन जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो उस वक्त कोई साधु संत और महामंडलेश्वर नहीं थे, वो सिर्फ धरना प्रदर्शन करके पुलिस से बातचीत करने गए थे। पीछे से जो मॉब थी, जो मेरे ठीक पीछे का हिस्सा है, यहीं पर पूरी मॉब बैठी हुई थी। उसी में से ही पहले नारेबाजी शुरू होती है, उसके बाद में पथराव शुरू होता है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं और इसी सिचुएशन को भांपते हुए पुलिस जो है उन जो भी यूथ था, जो मॉब थी, उसको खदेड़ती है और लाठीचार्ज करती है। ये बात सही है कि राजस्थान के कई सेंसिटिव इलाकों में, सेंसिटिव जिलों में पहले से ही ये तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन घटना के बाद इस तरीके की कार्रवाई होती है उससे ठीक पहले ये तमाम चीज़ें पुलिस को भी और खुफिया विभाग को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल अमरदीप, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीर हम देखिए यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई त्योहार के मौके पर।
लेकिन आइए अब आगे बढ़ेंगे और बात अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की करेंगे, थर्ड सेगमेंट की करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अमेठी में किस कदर वो हैवान नजर आता है जो युवती को झांसा देता है शादी का। कई महीनों तक वो उसके साथ दुष्कर्म करता है। ना केवल इतना बल्कि धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया जाता है। कैसे खुला ये पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं अपने इस सेगमेंट पर। तो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल अमेठी में यहां पर ये पूरा जो मामला है वो सामने निकल कर आया। सिलसिलेवार तरीके से अगर ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर बताएं कि अमेठी में एक लड़की का अपहरण होता है, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। करीब 2 महीने तक उस लड़की को, उस युवती को बंधक बनाए रखा गया, उसका दुष्कर्म किया गया। जो नाम निकलकर सामने आया है वो आजाद नाम का एक शख्स है, एक युवक है जिस पर दुष्कर्म का ये आरोप लगा है। आजाद का साथी एक रजा भी है जो बताया जा रहा है कि इस वारदात में शामिल है। ना केवल इतना बल्कि पीड़िता पर उसके बाद धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जाता है। ये आरोप यहां पर है कि धर्म बदलने की उसको जोर आजमाइश जो है वो की जाती है। पीड़िता से शपथ पत्र पर बाकायदा साइन कराने का आरोप है। धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होने पर उसे मारा पीटा जाता है। आरोपियों के चंगुल से वो किसी तरह से फरार होती है। पीड़िता ने थाने पहुंचकर उसके बाद ये शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन कैसे आगे बढ़ रही है पुलिस, क्या कर रही है, इसको तो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जो रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने हम तक भेजी है। क्या बता रहे हैं वो, क्या यही मामला था या इससे इतर भी कुछ था, देखिए। अमेठी के इसी रामगंज थाने में क्रूरता को हद पार कर देने वाली एक घटना सामने आई, जब एक युवती को बहला फुसला करके बाहर ले जाया गया और बंधक बनाकर लगभग 2 महीने तक रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में लड़की किसी तरह से जान बचाकर आई तो इसी रामगंज थाने में FIR दर्ज कराती है। लगभग उस FIR में 5 लोगों का नाम है और 4 लोग एक विशेष समुदाय से आते हैं। तो 4 लोगों पर यह आरोप लगता है, ये यहां हम आपको बता रहे थे। लेकिन देखिए किस तरह से अमेठी में ये पूरी वारदात जिसको अंजाम दिया जाता है और क्या पीड़ित परिवार जो है वो क्या आरोप लगा रहा है। उसमें से उनका जो भाई है या और जो भी नाते रिश्तेदार परिजन है वो कह रहे हैं कि अमेठी में मुसलमानों का खौफ बढ़ गया है। वहां केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है, उन पर उस परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत के बाद शिकायत तो कर दी है, वो पीड़िता वहां जाकर थाने में किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, थाने में मामला दर्ज कराती है। लेकिन उसके बाद खौफ में है पूरा परिवार, क्योंकि लगातार उनको जो धमकी भरे कॉल्स हैं वो आ रहे हैं। अमेठी में मुस्लिम्स की संख्या बढ़ गई है, ये परिवार आरोप इस तरह से लगा रहा है। पीड़ित परिवार योगी जी से क्या अपील कर रहा है, मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपील कर रहा है कि अमेठी के मुस्लिमों पर एक्शन हो। ये परिजन कह रहे हैं, ये पीड़ित परिवार कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी की सबक जो है वही सिखा सकते हैं।